नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रोहिताश यादव। यूनिस्वैप यानी कि यूएनआई एक अच्छा खासा स्पाइक दे गया। किसी ने नहीं सोचा था कि इतनी जल्दी और इस टाइम पर जब बीटीसी आपका एक ऐसे रेंज बॉन्ड में फंसा हुआ है जहां से ना वो ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, यानी कि वही 50,000, 700, 800, 900 और आपका 51,000, 200, 300, 500, बस यही चल रहा है। इसके ज्यादा बीटीसी में कुछ चल नहीं रहा। और उस टाइम पर यूएनआई यानी कि यूनिसेफ ने जो एक अच्छा खासा स्पाइक आपको दिया, लगभग 55% तक का आपको जो है उछाल दे गया। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि इसमें एक प्रपोजल आया। इस प्रपोजल के बाद ऐसा हुआ, लेकिन अब इसके आगे और क्या? तो वो देखिए, हमेशा क्रिप्टो करेंसी में कहीं ना कहीं एक भेड़ चाल जिसे कहते हैं वो चले जाते, एक नैरेटिव शुरू हो जाता है। अब क्या है? अब इसी टाइप के यानी कि डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म के जितने भी टोकन्स हैं, आपको इनमें कुछ ना कुछ आपको स्पाइक देखने को मिल सकता है। तो आज उस पर भी चर्चा करेंगे। अब ऐसे कौन कौन से प्रोजेक्ट हो सकते हैं जो आने वाले वक्त में आपको थोड़ा सा और कुछ हिसाब किताब बना के दे सकते हैं। देखिए, ये शॉर्ट टर्म के लिए होगा क्योंकि ये अचानक से न्यूज आई है यूनिसेफ में, उसने एक स्पाइक मारा है। अब इसके पीछे पीछे इसी से रिलेटेड जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आपको चलते हुए नजर आएंगे। तो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए और चलते हैं, बात करते हैं यूनिसेफ पर। यूनिसेफ में देखिए एक प्रपोजल आया और उसमें यह कहा गया था कि भाई जो भी हमारे पहले से स्टेक होल्डर्स हैं, जो स्टेकिंग पे लगा बैठे हैं, उनको कुछ ना कुछ रिवार्ड दिया जाए। जब ये न्यूज जैसे ही फ्लैश हुई तो इसमें कहीं ना कहीं लोगों का जो थोड़ा सा रुझान अच्छा बढ़ गया और अच्छी खासी बाइंग भी कर डाली। लगभग लगभग आप ये मान लीजिए कहां गया, 500 के यानी कि लगभग 3 मिलियन वर्थ के यूएनआई को परचेज कर लिया गया। अब अचानक से बाइंग आ गई। देखिए, हमेशा वही होता है, जब भी कोई अचानक से बाइंग आती है, प्राइस आपका एक ही कैंडल आपकी स्पाइक मार जाती है, पूरा ग्रीन ग्रीन। उसी की वजह से आपने देखा कि ये सब जो आपको कल जितना भी नजर आया यूनिसेफ में, सिर्फ एक यही वजह थी और कोई इसमें ऐसा कुछ खास और नहीं था। इतना ही काफी था क्योंकि आखिर भाई यूजर को रिवार्ड मिल रहा है, आपने स्टेकिंग में लगाया, उसके बदले में आपको कुछ ना कुछ और एक्स्ट्रा मिल रहा है। बस यही वजह थी और उसकी वजह से लोगों ने और खरीदा भी और उसको इस स्टेकिंग पर दोबारा से और भी लगा दिया। अब यहां पर आगे क्या? तो देखिए, फिलहाल हो गया कब, एक वो कहते हैं ना कि न्यूज इंपैक्ट खत्म। अब क्या है, कब यहां से ये प्रॉफिट बुकिंग शुरू होगी। अब फिर से अपना ये जो थोड़ा सा डाउन तो आने जा रहा है। अभी देखिए, कहां तो ये $6 के आसपास चल रहा था, अब ये $12 के भी ऊपर चल रहा है। तो मैंने कहा ना, कोई 55%, 50% के ऊपर चला गया। तो अब देखिए, एक बार में इतना स्पाइक कहीं भी नहीं पचता ना पचा पाता है कोई। तो यहां कहीं ना कहीं जो ट्रेडर टाइप के लोग हैं ना, वो इसके प्राइस को नीचे लेके आएंगे। तो अब फिलहाल आपको इसमें एंट्री नहीं लेनी है। अब तो जिसके पास भी है पहले से होल्डिंग में, तो वो तो भाई अभी एग्जिट जरूर मारे जब भी इसमें प्राइस डाउनफॉल आए उस टाइम पर। क्योंकि ऐसा नहीं है कि प्राइस यहां से ऊपर 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 जाएगा, यहां कहीं ना कहीं एक डाउनफॉल आपको जरूर देखने पड़ेगा। फिलहाल जैसे क्या कहते हैं कि $12 के ऊपर चल रहा है, तो इसको जो है मिनिमम मैं कहता हूं, इसको जो है $8-9 तक तो आना ही चाहिए। इससे ज्यादा नीचे शायद ना जाए फिलहाल जो कंडीशन चल रही है। अगर मान लीजिए बीटीसी में कहीं स्पाइक आ गया, मान लीजिए फिर दोबारा से 52,000, 53,000 या मान लीजिए उससे ऊपर चला गया, तो फिर आपको तो ये तुरंत ही आपको $8-9 से फिर ऊपर जाता हुआ नजर आएगा। लेकिन डिपेंड करता है बीटीसी पर, अगर बीटीसी में क्या है। अभी फिलहाल बीटीसी तो मैंने बता दिया आपको कहां चल रहा है। तो यूएनआई का तो देखिए यही एक सीन था जिसकी वजह से ये कल स्पाइक मारा। आगे अब जो बहुत ज्यादा उम्मीद रहेगी यानी कि इसी के यानी कि डीफाई प्रोटोकॉल टाइप के जो और प्रोजेक्ट है, जैसे कि ब्लर हो गया आपका, थोड़ा उम्मीद कर सकते हैं। लीडो फाइनेंस हो गया आपका, इसमें भी थोड़ा सा उम्मीद कर सकते हैं। WLD के बारे में मैंने आपको कल भी बताया था, ये अच्छा खासा स्पाइक दे चुका है। RNDR के बारे में आपको परसों बताया था, अर्न विद रोहितास इसी चैनल पर देखिए, इसके बारे में भी मैं आपको बता चुका हूं। आगे आपका द ग्राफ है, GRT है, यानी कहीं ना कहीं डीफाई और AI से रिलेटेड जो प्रोजेक्ट है ना, इस यूएनआई को फॉलो करेंगे। ऐसा कुछ वो कहते हैं सिम्टम्स नजर आते हैं, तो कुछ ऐसा ही है। आपका केक है यानी कि पैनकेक स्वैप, DYDX है। तो ये क्या है, सब डीफाई से रिलेटेड जो ये प्रोजेक्ट है ना, कुछ डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट है, कुछ आपका ये AI से रिलेटेड है। ये कहीं ना कहीं आपको थोड़ा बहुत एक स्पाइक रिसेंटली में नजर आ सकता है। लेकिन भाई देखिए, जो भी आप करें, एक अपना स्टॉप लॉस जरूर लगा के चले। दूसरा, कहीं ना कहीं आप जो खोने की उम्मीद रखते हो वही इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी है, कुछ नहीं पता कब कौन सा ऊपर चला जाए, कब कौन सा नीचे आ जाए। मान लीजिए कोई नेगेटिव न्यूज आ जाती है तो नीचे आते हुए भी देर नहीं लगती है, और कोई अगर पॉजिटिव न्यूज आ जाए तो आपने यूएनआई का देख लिया कहां पहुंच गया, 50% एक ही दिन में दे दिया।
जबकि बीटीसी में फिलहाल वो कहते हैं ना क्रिप्टो करेंसी चलती है तो बीटीसी के पीछे चलती है, लेकिन कई बार प्रोजेक्ट का अपना डेवलपमेंट भी जो है ना स्पाइक दिला देता है। तो वही चीज यूएनआई में हुई। कहीं ना कहीं बीटीसी में फिलहाल ऐसा कुछ खास नहीं चल रहा है जिससे हम ये कहेंगे बीटीसी की वजह से ऐसा हुआ है, नहीं। तो यहां अपने डेवलपमेंट भी कई बार जो है ना इस तरह की हलचल पैदा कर जाते हैं। तो इसीलिए कहा कि इन्वेस्टमेंट आप वही करें जो आप खो सकते हैं। तो मैंने आपको जो प्रोजेक्ट बताए देखिए, ग्राफ हो गया, आरएनडीआर हो गया, ब्लर हो गया, आपका लीडो फाइनेंस हो गया, वर्ल्ड कॉइन हो गया, रेंडर हो गया, ये कुछ प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिनमें आप थोड़ा सा नजर बनाकर रख सकते हो। कुछ लोग कह रहे हैं सोलाना का क्या करना चाहिए सर, सोलाना में एंट्री ली जाए या ना ली जाए। तो देखिए मेरे भाई, सोलाना का मैं आपको बहुत बताऊं, अभी $101 पर सोलाना चल रहा है। अभी इसमें एंट्री नहीं बनती है क्योंकि फिलहाल इसमें एक डाउन ट्रेंड चल रहा है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, ये बहुत ही स्लोली डाउन ट्रेंड चल रहा है इसमें। अब इस स्लोली डाउन ट्रेंड का आप फायदा तब उठा सकते हैं जब ये आपका जो है कहीं 95, 96 या इससे और थोड़ा 92, यानी एक रेंज है 92 से लेकर $96 के आसपास कहीं अगर ये आता है, इस रेंज में आप एक छोटी छोटी बाइंग कर लेना, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके बाद फिर बीटीसी में अगर थोड़ा स्पाइक आएगा तो ऑटोमेटिकली ये फिर से आपका 110, 105, 105 और 110 की रेंज तक ये जाएगा। तो ये क्या है, डिपेंड करता है थोड़ा सा बीटीसी पर। और फिलहाल देखिए सोलाना में थोड़ा सा एक नेगेटिव न्यूज भी चल रही है ना, वो ट्रस्ट वॉलेट वाली, तो वो नेगेटिव न्यूज बेकार की है, उसमें ज्यादा ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन उसका सॉल्यूशन भी मैंने आपको कल बता ही दिया था कि आपको क्या करना है, कैसे करना है। अगर किसी का जीरो ट्रस्ट वॉलेट में शो हो रहा है तो आपको जो है दूसरे वॉलेट में कैसे क्या करना है वो आप कल का वीडियो देख लीजिए, तो वहां पे आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो सोलाना के मैंने आपको क्लियर कर दिया कि आपको कहां पर बाइंग बनती है, अभी नहीं, अभी थोड़ा सा वेट एंड वॉच। समस्या सारी की सारी बीटीसी ने क्रिएट कर रखी है अभी, क्योंकि उसका कोई मूव ही बहुत बड़ा ऊपर नीचे का नहीं दिखाई दे रहा है। एक साइड में रेंज पकड़ी हुई है 50,000, 800, 900 और आपका 51,200, 300 या ज्यादा चला गया तो 52,000 तक चला गया। बस यही एक रेंज में पकड़े हुए घूम रहा है बीटीसी। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये फरवरी का महीना आपका ऐसे ही जाने वाला है। इस फरवरी के महीने को निकलने दीजिए, देखते हैं मार्च में क्या थोड़ा बहुत और स्पाइक आता है नहीं, या डाउनफॉल आता है, कुछ भी होता है तो उसी के अकॉर्डिंग आपकी मार्केट भी परफॉर्म करेगी। तो इसीलिए सोलाना के बारे में कहा कि थोड़ा सा वेट कीजिए, थोड़ा इसको और रेंज में आने दीजिए। अगर ऐसा हुआ तो एक अच्छा प्रॉफिट आपको जरूर मिलेगा। तो यूएनआई और उसके पीछे और कौन से टोकन्स आपके अच्छे खासे थोड़े स्पाइक मार सकते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा आप नजर रखिएगा। मैंने टोकन्स के नाम आपको बता ही दिए हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ। नमस्कार।